अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जरा एक सेकंड रुकें। ये पास्ता है या आलू चाट? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी पास्ता चाट की रेसिपी जो देखने में तो पास्ता लगेगा, लेकिन जायके में है पूरा देसी आलू चाट का धमाका। ये ना वो सादा उबला पास्ता है और ना वो आम सी चाट। ये है गरम गरम चटखारेदार मसालेदार पास्ता चाट। और ये रेसिपी स्पेशली रमज़ान के लिए है, क्योंकि रमज़ान में हम एक ही तरह के चाट दही भल्ले वगैरह खा कर बोर हो चुके होते हैं। तो कुछ ऐसा हो जो यूनिक सा टेस्ट दे। सोचें, गरम गरम मसालेदार क्रिस्पी आलू और उसके साथ नरम नरम पास्ता और ऊपर खट्टा मीठा तैयार किया चटखारेदार मसाले, और हर नवाले में एक नया टेस्ट आए। इस रेसिपी को आप जरूर से आखिर तक फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पास्ता चाट को बनाने में मैं ऐसे कौन कौन से घर के सादा से मसाले यूज करूंगा जिससे ये इतना चटखारेदार स्पाइसी बनेगा। जो भी इस पास्ता चाट को एक बार खाएगा वो दोबारा मांगने पर मजबूर हो जाएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए बनाना शुरू करते हैं। तो इस मजेदार से पास्ता चाट को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो चीज यूज कर रहे हैं वो हमने लिया है हाफ कप के करीब इमली का पल्प। ये हमने इमली ली थी तकरीबन हाफ कप के करीब। उसको हमने बॉईल कर करके उसका जो पल्प है वो अच्छे तरीके से निकाल लिया है। तो इस पल्प के अंदर खट्टा मीठा सा टेस्ट देने के लिए हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब शुगर। चीनी ऐड करने के बाद इसको चरखरेदार मजीद बनाने के लिए हम 1 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे चाट मसाला। अमेजिंग सी लुक देने के लिए ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब दड़ा लाल मिर्च। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। तकरीबन आधा चम्मच के करीब ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप जो नॉर्मल रेगुलर मिर्च होती है वो भी यूज कर सकते हैं। ये हमने आधा चम्मच के करीब ऐड की है। अब ऐड कर देंगे इसमें नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाफ चम्मच के करीब यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इमली तो वैसे भी खट्टी मीठी होती है, तो नमक ज्यादा हो जाए तो फिर टेस्ट में खराबी आ सकती है। अब हम ये मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इमली के अंदर हमने इसमें ऑयल का यूज़ नहीं किया, बल्कि ऑयल की जगह हमने इसमें ऐड कर दिया इमली। ये देखिए जी, हमारा इमली का जो मसालेदार चटखारेदार पल्प है ये रेडी हो चुका है। इसको हम रखेंगे साइड पर। और पास्ते को भी हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर रेडी कर लिया है। पास्ता बॉईल करने के बारे में तो आप सबको पता है, वेरी इजी है। आपने पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है और उसको बॉईल करके रेडी कर लेना है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि पास्ता को आपने सिर्फ इस हद तक बॉईल करना है जब वो टूटना शुरू हो जाए। बहुत ज्यादा भी आप बॉईल नहीं कीजिएगा, फिर जो नरम हो जाता है पास्ता वो भी टेस्ट में बुरा लगता है। अब हमने एक खुला सा बर्तन ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे जो हमने इमली का पल्प बनाया था मसाले वगैरह रेडी करके, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ऊपर से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पास्ता ऐड करने के बाद बारी आ जाती है इसमें ऐड करने की आलू। ये हमने बॉयल आलू लिए हैं और इनको हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर दिया है। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे बॉयल चने, क्योंकि चाट में अगर चने ना डाले जाएं तो फिर चाट किस बात का। चने ऐड करने के बाद बारी आ जाती है लोबिये की। अगर आपके पास है बॉयल हुआ तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। लेकिन आपको पता है जो लोबिया होता है ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसी के साथ ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर, जिसको हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसके अंदर से जो टमाटर के सीड्स होते हैं वो हमने बहुत हद तक निकाल दिए थे, क्योंकि जब चाट में सीड्स ऐड किए जाते हैं टमाटर के वो टेस्ट में खराबी देते हैं। एक मीडियम साइज का प्याज भी लिया था, उसकी भी हमने अच्छे तरीके से बारीक बारीक चॉपिंग कर ली थी, वो भी हम ऐड कर देंगे। और ऊपर से हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब चाट मसाला। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अभी रुकिए, ये सिर्फ हमारी इस रेसिपी का 50% पार्ट डन हुआ है। अभी इसमें वो टेस्ट, वो चमक, वो लुक नहीं आई जो आपने वीडियो के शुरू में देखी है, क्योंकि इसमें जो चीज़ मेन है वो वही आलू हैं जो इसमें गरम गरम नरम नरम टेस्ट देंगे। तो उसके लिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना था, वो हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे मेन नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमने फिर से आधा कप के करीब ले ली है इमली हमारी आधा कप से थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि हमने पहले बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली है। ये तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी कम होगी। इसमें अब हम ऐड कर देंगे चाट मसाला आधा चम्मच के करीब कुटी लाल मिर्च यानी दड़ा लाल मिर्च, आधा चम्मच के करीब काला नमक अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह जो नॉर्मल नमक होता है वो भी ऐड कर सकते हैं और या स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हम जब इस तरीके से अलग अलग ये स्पाइसेस डालकर इसको बनाते हैं तो इसमें एक यूनिक सा टेस्ट आता है, हर नवाले में एक नया जायका मिलता है। अब हमने इसको ये देखिए अच्छे तरीके से दोबारा से पका लिया है इमली को। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल आलू।
ये 2 अदद बॉयल आलू थे जिनको हमने इस तरीके से क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। ऊपर से हम डाल देंगे चिली सॉस। चिली सॉस आप जरूर से डालिएगा क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी टेस्ट देता है। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप ये कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें 3 चम्मच के करीब ऐड कर दिया है। अब दोबारा से इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे ताकि ये जो हमने मसाला वगैरह रेडी किया है ये आलूओं के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाए और इसको इसी तरीके से पकाते रहना है। ऑयल हम इस वीडियो में यूज नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है रमजान में ऑयली चीजें खा खा कर बंदा बोर हो चुका होता है, तो इसलिए आपने ऑयल का यूज नहीं करना। ये देखिए आलू हमारे आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। अगर आपके पास अजवाइन है तो वो भी डाल दें, मेरे पास नहीं थी तो हम स्किप कर देंगे। और इसके ऊपर डाल देंगे सब्ज धनिया यानी हरा धनिया। ये हमने अच्छे तरीके से हरे धनिया को भी मिक्सिंग करना शुरू कर दिया है। आपने आलूओं को तब तक भूनते रहना है कि जब तक इमली की स्मेल पूरे किचन में फैल ना जाए। ये देखिए जी आलू हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। तो अब हमने ये चाट को जो रेडी किया था उसके अंदर दरमियान में जगह बनाएंगे इस तरीके से। आप जब ये चाट को अपने दस्तरखान पर रखेंगे तो सबसे पहले यही खत्म होगा, 100% गारंटी। अभी रुकिए, अभी आपको इस चाट की एक प्लेट रेडी करके दिखाते हैं कि ये चाट हमारा कैसा रेडी हुआ है। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना अमेजिंग, कितनी यूनिक सी लुक आई है हमारे चाट की। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक स्टाइल। ये देखिए जी चाट की प्लेट हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे 1 अदद लेमन। लेमन इसके जो टेस्ट में है वो मज़ीद एनहांस कर देगा। अगर आपको कोई किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप इसमें नींबू ऐड ना कीजिएगा। ये देखिए कितना मज़ेदार, कितना अमेजिंग सी लुक आई है हमारी चाट की। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।